गौतम बुद्ध कहते हैं, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में ही केंद्रित करो। हमारा मन अक्सर भूतकाल और भविष्य काल की बातों में ही उलझा रहता है। ये कभी भी वर्तमान में टिकता ही नहीं है। इसलिए अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करने के लिए हमें जरूरत होती है ध्यान की, क्योंकि जब हमारा मन वर्तमान में रहता है तो हमारा भविष्य भी स्वतः ही बेहतर हो जाता है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे आपके लिए लेकर आते हैं, केवल और केवल आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस समस्या को दूर कर सकते हैं, ध्यान के महत्व को समझ सकते हैं, ध्यान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ लाइव में जुड़े सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेह गुप्ता जी। जी, तो मैम सबसे पहले उन प्रश्नों को जान लेते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ध्यान करते वक्त कभी कभी नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करें? मैम, दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अनुभा सिंह है, मैं मध्य प्रदेश मैयर से बोल रही हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे 2-3 डाउट्स हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैं पिछले 7 महीने से मेडिटेशन में आई हूँ। तो पहले मुझे शुरू में ध्यान में बहुत कम अनुभव होते थे, पर अभी ये पूर्णिमा ध्यान जब हुआ 25 सर का लाइव, उस दिन मैंने अटेंड किया रात को, तो मुझे बहुत ज्यादा गहराई की अनुभूति हुई, जैसे बॉडी का मूवमेंट होना। और फिर मैं अभी इस मंगलवार को ध्यान में दोपहर 1 बजे बैठी, तो मेरी इतना ज्यादा बॉडी में खिंचाव, माथे में और आंखों में, और जबड़े अपने आप दाएं बाएं, जीभ का बाहर बार बार निकलना, और जीभ सांप की तरह लपलपाना, और मूवमेंट, और ये कभी गोल गोल घूमना, मतलब इतना ज्यादा गर्दन में और इन सब में खिंचाव है, और मुंह में ऐसा लगेगा कि क्या पानी जैसा भर गया है। तो मुझे ये डर है कि कहीं ये मेरी मेंटल हेल्थ से तो प्रभाव नहीं डालेगा, कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये सचमुच में ध्यान के अनुभव है। ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है इस चीज का। और दूसरा सवाल ये है मैम कि मुझे विश्वास नहीं होता है, जैसे किसी चीज को मैं साइंटिफिक पक्ष में भी अगर देख लूंगी और समझ जाऊंगी तो कुछ समय के लिए मुझे बिलीव हो जाएगा, फिर उसमें पता नहीं क्यों डाउट क्रिएट हो जाता है। और मेरा तीसरा प्रश्न ये कि मेरे अंदर घृणा भाव जैसे ऐसा है कि मैं किसी को जल्दी क्षमा नहीं कर पाती, अगर मैं किसी से वो हो गई तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी, ये मेरे 3 सवाल है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं ध्यान में सबसे पहले जब आई तो ये पीएमसी चैनल का आत्मा की यात्रा के वीडियो ही मैंने पहली बार देखा था, वो बाय डिफॉल्ट मेरे मोबाइल में आ गया था, तब मैं नहीं इस बार से जुड़ पाई। पर अभी ये पूर्णिमा ध्यान से 1 दिन पहले मैंने फिर पता नहीं कैसे देखा, तो फिर मैं उस दिन कर गई मेडिटेशन ज्वाइन लाइव, तभी से ये अनुभव मेरे बढ़े हैं। जी मैम। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको कि आप ध्यान के साथ जुड़े, और ये आपके ध्यान के ही अनुभव है जो आप ये कह रहे हैं कि आपने पूर्णिमा ध्यान किया। पूर्णिमा ध्यान क्या होता है? 3 गुना एनर्जी आपको देता है, और पूर्णिमा पे बहुत हाई एनर्जी होती है। और सामूहिक ध्यान, क्योंकि आपने ग्रुप के साथ किया तो सामूहिक ध्यान आपका हुआ, तो सामूहिक ध्यान भी हुआ, पूर्णिमा ध्यान भी हुआ, और आपका इंडिविजुअल मेडिटेशन भी हुआ। तो उसके साथ आप जब गहराई में गए तो आपको वो ध्यान के अनुभव हुए कि आपकी जीभ लपलपाई, या आपको वाइब्रेशन फील हुई, हैवीनेस फील हुई, या ऐंठन फील हुई, वो सब ध्यान के अनुभव होते हैं। ऐंठन क्या होती है? जब हम गहराई में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी हमारे मोमेंट में नहीं रहती, हमारे काबू में नहीं रहती, तो वो किसी एक पोस्चर में ट्विस्ट हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है जब बाहर आते हैं कि हमारी बॉडी अकड़ गई है।
लेकिन हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो नॉर्मल हो जाती है। तो पहले प्रश्न का तो ये आंसर है आपका कि वो ध्यान के ही अनुभव है और आप बहुत गहराई से ध्यान के साथ अब जुड़ रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहे हैं। सेकंड, जैसे आपने कहा कि ध्यान में अनुभव होना बहुत जरूरी नहीं है। ध्यान में आपका बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है कि आप ध्यान के साथ बैठ रहे हैं, उसमें आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। अनुभव से ज्यादा आप अपने विचारों को कितना चेंज कर पा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जैसे आपने अभी तीसरे सवाल में ये पूछा कि भाई मैं किसी को क्षमा नहीं कर पाती, तो जब आप ध्यान के साथ जुड़े तो आप अपने आप को बदलने की ट्राई कीजिए। दूसरा इंसान कोई भी गलती कर रहा है या कुछ भी कह रहा है तो उसको हमें बदलने का अधिकार नहीं है। क्षमा करना एक सबसे बड़ी हमारी आदत होनी चाहिए कि हर किसी को हम क्षमा करें। कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम उसको क्षमा करके अपना अकाउंट क्लियर करें। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हमारे अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड जाता है कर्मा, क्योंकि हमारी रंजिश उसके साथ रहेगी और वो हमारे थॉट प्रोसेस में रहेगी। थॉट प्रोसेस में रहेगी तो क्रिएशन होगी, क्रिएशन होगा तो आपका फ्यूचर खराब होगा। तो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना चाहिए कि जो आज है, अभी है, वर्तमान में है। इसलिए आपको उस पर्सन के प्रति अपने विचारों को बदलना होगा। आपको लगता है कि उसके साथ मेरी बहुत ज्यादा रंजिश है, मैं क्षमा नहीं कर पा रही, तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक पेपर पे उसके बारे में लिखिए। बहुत ज्यादा जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं नेगेटिव, जितने भी आप उसको सामने से कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, सब लिखिए और उसे बर्न कर दीजिए। ऐसे 5 डेज 7 डेज आप कर सकते हैं रेगुलर। तो आप देखेंगे जब आपका रिलीज हो जाएगा तो आपके मन में एक भी क्षण उसके प्रति कोई कड़वाहट नहीं रहेगी और आप उसको क्षमा भी आराम से कर पाएंगे। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जन्म में अगर कोई हमें कुछ भी पीड़ा दे रहा है तो पास्ट लाइफ कर्मा से हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है या हमारा पास्ट से होता है। बचपन से अब तक हमने कोई ना कोई कमी करी हो उस पर्सन के साथ या कुछ बोला हो जाने अनजाने, तो हमें पे बैक मिलता है, कर्मा लौट कर वापिस आता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके तीनों सवालों के जवाब यहाँ मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं नलिनी गिरधर हूँ, दिल्ली से। जी नलिनी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं अभी मास्टर 6.0 अभी ही लास्ट वाला ज्वाइन किया था जी। उसके बाद से बहुत ही अच्छा ध्यान में जब भी सुबह बैठती हूँ तो एकदम ही जैसे सांस से जाते हैं हम, तो एकदम ही अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है और कुछ नहीं पता चलता। 1 घंटे बाद ही अपने आप ही अवेयरनेस आती है। तो क्या ये ठीक तरह से हो रहा है? जी मैम। जी नलिनी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि मास्टर बनों में मास्टर्स की बहुत हाई एनर्जी होती है जिसके साथ आप कनेक्ट हो पाए और आपने उस ग्रुप के साथ किया तो आपकी एनर्जी का लेवल भी बढ़ा और आप गहराई के साथ ध्यान कर पा रहे हैं। जितना समय आप बैठते हैं उतना आप लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं और 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जितना भी समय के बाद आपको अवेयरनेस आती है तो ये गुड है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप इसी तरह से ध्यान को आगे बढ़ाइए, करिए और प्रचार भी करिए साथ साथ। जी, तो नलिनी जी, जैसे कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि जो आपका ध्यान है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, तो आप यूं ही ध्यान को निरंतर करते रहिए और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम वो प्रश्न मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। मैम हमारा प्रश्न है, ध्यान करते वक्त कभी कभी नेगेटिव विचार आते हैं, तो ऐसे में क्या करें? ध्यान करते वक्त नेगेटिव विचार आते हैं क्योंकि क्या होता है, ध्यान एक ऐसी साधना है वो जब हम करते हैं अपने मन को एकाग्र करते हैं। एकाग्र करने की हमारी क्षमता नहीं होती क्योंकि हम करना नहीं चाहते। हमारा मन एक मंकी की तरह होता है, कभी इधर कभी उधर भागता रहता है, इसलिए मंकी माइंड भी हम उसे बोलते हैं। तो जब मन एकाग्र होता है तो जो विचार होते हैं वो विचलित हो जाते हैं, वो इधर उधर भागने लग जाते हैं और नेगेटिव विचारों की संख्या हमारे अंदर ज्यादा होती है। 60 to 70,000 एक दिन में विचार हमारे अंदर आते हैं।
जो नेगेटिव विचार होते हैं वो हम पर हावी होते हैं और वो धीरे धीरे ये चाहते हैं कि हम ध्यान ना करें, क्योंकि एक अच्छे पथ पर जब हम चलते हैं तो हर कोई हमारे बीच में, हमारे कई बार होता है कि रुकावटें आती हैं, हम कहते हैं हम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं या हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो विचार भी, नेगेटिव विचार भी आपको एक तरह से रोकने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप जैसे ही विचार आए उन विचारों को बार बार छोड़कर अपनी श्वास के साथ एक हो जाएं, श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके विचार नहीं जा रहे, एक ही तरह का विचार या एक ही विचार बार बार आता है, तो उसके लिए मैं जरूर ये बात कहूंगी कि आप उस विचार के साथ जाइए, ध्यान में उसको पूरी गहराई से देखिए कि वो आपको क्या दिखा रहा है, आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। जब ध्यान से बाहर आए तो उसके बारे में देखिए कि आपने ध्यान में बैठकर उस विचार के बारे में, नेगेटिव विचार के बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या आपके मन में आए, उससे लिखिए और किसके बारे में आए। फिर आप उसका सोल स्कैन जैसे कहते हैं कि आप अपने आप को आत्म अवलोकन कीजिए, अपने आप को देखिए क्या मैं सही हूँ, जो मैं सोच रही थी या सोच रहा था वो सही था। तो फिर आप धीरे धीरे उस विचार को बाहर निकाल पाएंगे। जी मैम, अगर कोई आम व्यक्ति है, जैसे नॉर्मल पर्सन है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, तो जब उन्हें बोला जाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खुली आंखों से भी वही सेम थॉट्स और बंद करने पर और ज्यादा थॉट्स। तो ऐसे में फिर उस व्यक्ति के मन में ये भी आता है कि मैं क्यों ध्यान करूं जब मुझे वही थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। तो वो जो डिप्रेशन में जो व्यक्ति, वो कैसे इस सिचुएशन से डील करे? जो व्यक्ति डिप्रेशन में होते हैं वो खुद से काम कम कर पाते हैं, उनके लिए उनके फैमिली मेंबर्स को काम करना होता है, जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, उनके पेरेंट्स हो गए, फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो गया, तो उनको ध्यान करना होता है। उनके लिए उनके रूम में हम एनर्जी सपोर्ट्स देते हैं, जैसे कि आप पिरामिड्स लगाएं, ग्रीन प्लांट्स लगाएं, हायर चक्रा एनर्जी जो कलर्स होते हैं उनके कलर्स को यूज करें, जैसे आप बेडशीट का कलर ग्रीन, वॉयलेट इस तरह के यूज करें, कर्टेन्स का कलर चेंज करें और अनवांटेड सामान जो होता है वो उस कमरे से निकाल दें। जितना भी कई बार होता है ना, हमारे कमरे में बहुत सामान ऐसा रहता है जो मतलब यूज नहीं हो रहा, तो उस कमरे में से उस सामान को भी आपको निकालना होता है। और सूदिंग सा म्यूजिक आपको उस रूम में, क्योंकि एक म्यूजिक होता है वो बहुत हेल्प करता है आपको, तो वो एक सूदिंग सा म्यूजिक आपके उस रूम में चलना चाहिए। थर्ड, अगर वो पर्सन बहुत क्रिएटिव रहा है, क्योंकि क्रिएशन सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो आप उसको किसी कला के साथ जोड़िए। हो सकता है उसको म्यूजिक पसंद हो, ड्राइंग पसंद हो, तो उसके हाथ में, उसके रूम में वो चीजें जरूर रखिए। जब वो उसका मन करे तो वो शुरू करे उस चीज को करना। उसको किसी चीज के लिए हमें कंपेल नहीं करना कि आप ध्यान करिए, आपको उस पर्सन को बिल्कुल छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा उसको बिजी रखना है किसी और चीज में। तो इस तरह से हम डिप्रेशन के पर्सन को बाहर ला सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने यहाँ पे अभी बताया कि आप पिरामिड मंगवा सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप भी अपने घर पे पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही पिरामिड मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पे जाके। यहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड्स मिलेंगे। आप अपने वॉल हैंगिंग पिरामिड मंगवा सकते हैं, हेड कैप के लिए मंगवा सकते हैं, अपनी बॉडी में कहीं पे भी आपको समस्या है तो हीलिंग के लिए भी आप पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। कई प्रकार के पिरामिड्स वहाँ अवेलेबल हैं। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपने आप ही पता लगेगा कि आपको किस पिरामिड की अभी जरूरत है। तो हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पे जाएं और अभी पिरामिड्स मंगवाएं। अभी हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं हेलो पीएमसी में, जहां पे हम आपके सवालों के जवाब आपको लाइव देते हैं। तो अभी फोन करें, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, तो मैम अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, पहले ध्यान सहज होता था लेकिन अब ध्यान करते समय बार बार झटके लगते हैं और ध्यान करते समय गला क्यों सूखता है? क्या होता है, जब हमारे अंदर ध्यान हम करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है। तो हम हमेशा ये गाइड करते हैं, जब भी आप ध्यान में बैठे तो ध्यान में बैठने से पहले भी पानी लें और ध्यान में उठने के बाद भी पानी लें। अगर बीच में आपको लगता है कि बहुत गला सूख रहा है तो आप आंखें बंद करके भी पानी को पी सकते हैं। आंखें नहीं खोलनी होती, क्योंकि आंखें खोलने का मतलब है आपने ध्यान छोड़ दिया बीच में। तो आंखों की 80% एनर्जी को आपको लूज नहीं करना होता, तो आप पानी बीच में पी सकते हैं। एनर्जी का फ्लो ज्यादा होने से गला सूखता है, झटके आते हैं, वो अनुभव है। आपको बॉडी में झटके आ रहे हैं, आपको कहीं पीड़ा हो रही है, आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं फ्लाई कर रहे हैं, ये सब ध्यान के अनुभव होते हैं।
जब आप गहन ध्यान में जाते हैं तो आपकी बॉडी एस्ट्रल बॉडी ट्रेवल करने लगती है और आपको उस तरह के अनुभव होते हैं। तो पानी आप पी सकते हैं, गला सूख सकता है, ये नॉर्मल है और एनर्जी के फ्लो की वजह से ही ये होता है। मैम जैसे अभी आपने बोला कि पीड़ा होती है, तो ऐसे बहुत से हमारे पास प्रश्न भी आते हैं और मैंने भी अनुभव किया है कि जब पीड़ा होती है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, बीच बीच में बहुत दर्द होता है, तो ऐसा मन कई बार हो जाता है ध्यान करते समय कि हम उठ जाएं, तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं? जब हमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, या तो हमारे अंदर इतनी पेशेंस है कि हम उस पीड़ा को ध्यान करते वक्त बिल्कुल सहन कर पाए। अगर हमारे अंदर सहन करने की इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो हम अपना ध्यान ओवर कर सकते हैं और कुछ अपने हाथों से थोड़ा लाइट मसाज कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि बंद आंखों से ही आप थोड़ी गर्दन को शेक कर सकते हैं, शेक करें, थोड़ा हिला लें और थोड़ा मूवमेंट कर लें और उसके बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे आपका कम होने लगता है, क्योंकि पेन ज्यादा इसलिए होता है, वहां पर एनर्जी जाती है, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेज होती है वो धीरे धीरे खुलने लगती है और जब ब्लॉकेजेस खुलती हैं तो वहां पीड़ा होगी ही होगी। बॉडी के किसी भी पार्ट में वो हो सकती है जहां आपको तकलीफ है। या तो हमारा पेशेंस लेवल इतना हो कि हम उस पीड़ा को सहन कर पाए ध्यान के समय, या आप उस बंद आंखों से उस मोमेंट, उस पार्ट को, बॉडी पार्ट को शेक कर सकते हैं, थोड़ा मसाज कर सकते हैं और ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी पीड़ा धीरे धीरे कम हो जाती है। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ सॉरी मैम, पहले कट किया था। जी तो मेरा प्रश्न है कि अभी ध्यान में जब जुड़े हैं जी, तो अपने आप ही जैसे अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है, जैसे ही बोलते हैं नोट्स पे ध्यान दे, आप ही जाती सांस पे जी, लेकिन बॉडी उसी समय 1 घंटे बाद ही उसमें अवेयरनेस आती है, नींद नहीं आती पर नो थॉट स्टेट और बॉडी का बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। जी मैम, नाम क्या है आपका? नलिनी गिरधर फ्रॉम न्यू दिल्ली। जी, अभी आपसे बात हुई थी मैम और मैम ने आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया था। कॉल अगर आपका कट हो गया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये YouTube पे अपलोड किया जाएगा, तो आप अपना प्रश्न का जो उत्तर मैम ने दिया है वो वहाँ पे सुन सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान के महत्व को समझना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के नाम मैं आपको बता देती हूँ, PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। ये चारों YouTube चैनल है जहां आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही हमारे YouTube चैनल पे बहुत सी वीडियोस आती हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ध्यान के माध्यम से कैसे कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आप उन लोगों की वीडियोस देख सकते हैं। हर एक वीडियो से आपको कोई ना कोई ज्ञान ही प्राप्त होगा। हमारे YouTube चैनल पे गाइडेड मेडिटेशन और म्यूजिक मेडिटेशन की वीडियोस भी अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो हेलो PMC का कार्यक्रम है ये भी YouTube पर अवेलेबल होता है, तो आप ये कार्यक्रम YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैम दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ, प्रकाश कौर मेरा नाम है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैं ध्यान महीने से 1 महीने से ध्यान कर रही हूँ। जैसी मैम से मैंने सीखा था, तो मेरा ऐसा है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ मेरे सर के पिछले हिस्से में बहुत सी हलचल सी होती है, ऐसे लगता है कोई पैल्पिटेशन सी हो रही है और फिर ऐसे लगता है बॉडी घूमने लगी है जी। तो और फिर कभी कभी मुझे ऐसे होता है कि रात में जब सोती हूँ तो सर में ऐसे लगता है बहुत से जैसे तारे से टिमटिमा रहे हैं, फिर मैं सो नहीं पाती। जी मैम, जब आप ध्यान करते हैं तो जैसे अभी मैंने पहले भी बताया है, ये सब ध्यान के अनुभव होते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो हमारा जब बॉडी के अंदर जाता है, कॉस्मिक ऊर्जा जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमें ये इस तरह के अनुभव होते हैं। आपकी वाइब्रेशन बॉडी में किसी भी पार्ट पर हो सकती है, आपके बैक साइड हो सकती है, आपकी बैक में हो सकती है, आपकी लेग्स में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। और जो आप सितारों का जो आप पूछे हैं, वो आपको ध्यान में अनुभव होता है? रात में सोते वक्त ध्यान करके सोते हैं आप? तो फिर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा पूरे ब्रेन में जैसे जगह जगह तारे से टिमटिमा रहे हैं
तो फिर एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। तो आप ध्यान करते हुए सोते हैं, आप योग निद्रा में सोते हैं या कैसे? हाँ, ध्यान करके ही मैं सोती हूँ। हाँ, तो वो क्या है, वो योग निद्रा का अनुभव है। जब क्योंकि जी। माइंड के अंदर आपको, आपके माइंड के अंदर आपको सितारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक वो तरह का अलार्म भी होता है कि आपकी निद्रा का समय पूरा हो गया और आप उठ जाइए और आप ध्यान में बैठ जाइए, या आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई किताब स्वाध्याय कर सकते हैं। क्योंकि जब रात को अचानक से हमारी नींद अपने आप से खुलती है और एक ही समय पे खुलती है, तो हमारा इशारा होता है, यूनिवर्स का इशारा होता है कि आप उस समय ध्यान में बैठिए। और ध्यान में बैठने के साथ साथ आप स्वाध्याय करिए, या आपका कोई काम, कई बार होता है कि हम दिन में नहीं कर पा रहे, आप कोई आर्ट करते हैं, कोई म्यूजिक चलाते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, कोई भी आर्ट है, आप उस समय उसको कर सकते हैं। अगर अचानक से आपकी आंख एक ही समय पर डेली खुलती है, थोड़ा ऊपर नीचे समय हो सकता है, तो उस समय को आपको सदुपयोग करना है, और सदुपयोग करेंगे जैसे जैसे, तो आपको अपने आप आपका अनुभव चेंज हो जाएगा। जी मैम, तो आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, तो अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। ऋतु दुबे, कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहजरा। पूछिए अपना सवाल मैम। हाँ, नमस्कार स्नेहा। नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि ट्रैवलिंग के दौरान जैसे फियर होता है, कहीं दूर जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं हम? क्या इसको मेडिटेशन से हम दूर कर सकते हैं? जी रितु जी, आप मेडिटेशन के द्वारा जब आप गहन ध्यान करते हैं 3 to 4 आवर्स का या 2 to 3 आवर्स का रेगुलर ध्यान करते हैं, तो आपका 50 to 60% फियर दूर हो जाता है। जब आप सरेंडर मोड में आते हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि मैं बहुत फियर में रहती थी, और जब मैंने गहन साधना शुरू करी, मैं ये नहीं कहती कि मैं एक ही बार में आपको गहन साधना करनी है, 1 घंटा या 2 घंटा लगातार आप बैठिए, आपसे जितनी देर भी बैठा जाए, 2-3 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा, लेकिन पूरा दिन में कम से कम आप 3 से 4 घंटे ध्यान को जरूर करिए, और स्वाध्याय साथ में करिए। तो आप जब सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तो आपका फियर धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं कि जो होगा बेस्ट होगा, मेरे लिए होगा, मेरे अनुभव के लिए होगा। जब आप इस मोड में आते हैं, तो आपका फियर धीरे धीरे दूर हो जाता है। जैसे मैंने पैराग्लाइडिंग करी, तो मेरे को ये फियर था कि अगर मैं गिर गई तो क्या होगा, तो मेरे अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाएगा, तो मैंने ये सोचा मैं ध्यान करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, मैं बेड पर हो जाऊंगी, तो मुझे रेस्ट मिलेगा, मैं उतनी ही गहन साधना में जाऊंगी। तो और अगर मैंने कर ली तो मेरा फियर बाहर निकल जाएगा। तो हमें हर तरह से उस सिचुएशन के प्रति अपने आप को सरेंडर रख के चलना होता है। जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं, तो आपका फियर धीरे धीरे कम हो जाता है, बट ध्यान ज्यादा से ज्यादा आपको करना होगा। जी, तो ऋतु जी, जैसा कि मैम ने यहाँ आपको बताया कि आपको सरेंडर भाव में रहना होगा। जब आप इस मोड में रहेंगे, तो आपका जो फियर है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ध्यान आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम निर्मला शर्मा है। कहाँ से बात कर रहे हैं निर्मला जी? जयपुर से। पूछिए अपना सवाल। मैम, क्या मेरे को बचपन में, चाइल्डहुड में से एक फीलिंग होती थी मेरे को कि जिसमें आधी सोई हुई पोजीशन में हूँ, तो मेरे हाथ में एक, मैंने कोई ऐसी चीज आ गई है, जैसे शालिग्राम जी जैसे होते हैं, सपोज कीजिए जी, शालिग्राम जी हो या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग हो जी, तो वो क्या शो होता है, क्या शो करता है ये? मैम, ये आपको अनुभूति बचपन से होती थी, ध्यान मतलब सोते हुए? मैम सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, आपको ये जो अनुभूति होती थी, ये बचपन में होती थी? हाँ जी। और ये सपने में होती थी आपको सोते हुए? नहीं, आधी नींद में होती थी। मैं जैसे सोने वाली हूँ तो सोई भी नहीं हूँ अच्छे से, और आधी नींद में हूँ, राती जगी हुई हूँ, ऐसा। तो आप अभी ध्यान में हैं? हाँ मैम, होता है, लेकिन इतना कंटिन्यूस नहीं हो पाता जो होता है वैसे, लेकिन पूरी तरह जो होना चाहिए था ना, अभी तक इस एज में हूँ तो बहुत अच्छी पोजीशन में होना चाहिए था, वो नहीं होता।
मैम सबसे पहले ना आपको अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गहन ध्यान करना होगा। आपको कोई भी प्रश्न, अगर आपको कोई भी मतलब आपका ड्रीम जो बार बार आपको आता था या कोई भी आपको अनुभूति होती थी, तो आपको क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना होता है। आप पहले ध्यान की साधना को बढ़ाइए, गहन ध्यान की तरफ जाइए। रेगुलरिटी, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बीच बीच में छोड़ देती हूँ, वो नहीं छोड़ना, आप उसे पूरा करिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, तो आपके अपने प्रश्नों के उत्तर खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आपको किस तरह के अनुभव हो रहे हैं, फिर आप उसको देखिए, क्योंकि वो आपका बचपन का था। उसके बाद अब इसके बीच में कितना समय रहा, उसमें के बीच में आपको किस तरह के अनुभव हुए और ध्यान में आपको किस तरह के अनुभव हुए, वो तभी कोरिलेट हो पाएगा, तभी हम आपको गाइड कर पाएंगे। तो पहले आप ध्यान करिए और वो भी रेगुलर करिए। जी, तो मैम अगर आप ध्यान करेंगी तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। आप पहले ध्यान से जुड़िए, हमारा यूट्यूब चैनल पीएमसी हिंदी पर आप जाइए, वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी कि ध्यान आपको कैसे करना है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप करते हैं तो शायद आपको विधि मालूम हो, पर अगर नहीं मालूम तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जानिए कि ध्यान आपको कैसे करना है। 40 डेज निरंतर ध्यान करने के बाद आप हमें फिर से कॉल करिएगा और अपना प्रश्न आप हमसे पुनः पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैं अमरीश बोल रहा हूँ पटना से। पूछिए अपना सवाल अमरीश जी। मैम मेरा ये पूछना है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या अपने रीढ़ की हड्डी को और गर्दन को सीधा रखना आवश्यक है, जरूरी है, या हम सहज बैठने के क्रम में इसको झुक के भी बैठ सकते हैं या कैसे भी बैठ सकते हैं, सीधा रहे या ना रहे? जी अमरीश जी, जो आपका प्रश्न है उसमें हमने जो आनापानासति ध्यान सीखा है और पत्री सर ने जो हमें सिखाया है उसमें यही बताया कि आप सहज बैठिए, आप आराम से बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए, बेड पे बैठिए, बैक सपोर्ट लीजिए, जो भी जैसे भी आपको कंफर्ट हो वैसे बैठकर आप ध्यान करिए। क्योंकि जब हम सहज बैठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना कोई परेशानी या हलचल या कोई बेचैनी नहीं होती, और जब हम थोड़ा स्टिफ होके एकदम ऐसे बैठते हैं तो हमारा मन एकदम ठीक से नहीं होता, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस जाता है। तो इसमें आनापानासति ध्यान में जो हम कर रहे हैं पीएमसी के साथ, जो ध्यान आपको बताया जा रहा है उसमें सहज ही बैठना है, उसमें कोई आपको एकदम सीधी गर्दन या सीधी बैकबोन रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन कोई रूल नहीं है, हम तो सहज ही बताते हैं कि आप सहज से बैठिए। जी, तो अमरीश जी जैसे कि मैम ने बताया कि आनापानासति ध्यान में ऐसा कोई भी रूल नहीं कि आपको एकदम सीधी पीठ करके ही बैठना है, आप सहज भाव से बैठ सकते हैं, जैसा आपको आराम से, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो आप वैसे बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गीता है। कहाँ से बात कर रहे हैं गीता जी? मैं मेरठ से। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं आपका चैनल देख रही थी, उसमें ध्यान का बता रहे, ध्यान में आज्ञा चक्र को एक्टिव कैसे किया जाता है? गीता जी, ध्यान में हम जो आनापानासति ध्यान करते हैं, हम किसी भी चक्र को एक्टिव नहीं करते, सारे चक्र खुद से ही एक्टिव होते हैं जब आप गहन साधना करते हैं। आप ध्यान करती हैं? हाँ मैं करती तो पहले तो बहुत लगता था, लेकिन आजकल मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं ध्यान में बैठती तो मेरे टांगों में मतलब जांघों में बहुत दर्द होने लगता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को थोड़ा आरामदायक पोस्चर में बिठाइए, अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको आलती पालती मार के बैठना है, आप थोड़ा स्ट्रेट करके क्रॉस कर सकते हैं, थोड़ा पोस्चर को चेंज कर सकते हैं अगर आपकी थाइज में पेन होता है, लेकिन आंखें नहीं खोलनी होती हमें। और जब आप अपने विचारों को, अपने इमोशंस को जब गहन साधना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर ही कमी है, मेरे अंदर ही इमोशंस हैं, मैं दूसरों के बारे में गलत सोचती हूँ, अपनी धारणा गलत बनाती हूँ। तो वो सब चीजें जब आप सोचेंगी और अपने आप के अंदर बदलाव लाना शुरू करेंगी, अपने विचारों को बदलना शुरू करेंगी, तो धीरे धीरे आपके सारे चक्र एक्टिव होने लग जाएंगे। आप फियर से बाहर आएंगी तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा धीरे धीरे। जब आप इमोशंस
को बैलेंस करना सीख जाएंगी तो आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव हो जाएगा। जब आप मणिपुरा चक्र पे आएंगी तो आपकी वाक शक्ति जो होती है, आपकी पावर जो होती है, सोचना और बोलना, ये सबसे मेन पावर होती है हर एक इंसान के अंदर। जब उसको आप समझ जाएंगी तो आपका ये मणिपुरा चक्र एक्टिव हो जाएगा। जब आप यूनिवर्सल लव के साथ जुड़ जाएंगी, आपको लगेगा जो मैं हूँ वही सामने वाला है, वो एकत्व की भावना आ जाएगी, तो आप यूनिवर्सल अनाहत चक्र के साथ जुड़ जाएंगी। आप ये आपका जो थॉट चक्र होता है उसके साथ जुड़ने के लिए आपको अपनी वाणी पर काम करना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप इन 6 चक्रों को पूरा कर लेंगी, 5 चक्रों को, सारे इमोशन सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी, जब जाके आपका आज्ञा चक्र एक्टिव अपने आप हो जाता है। करना नहीं पड़ता, कोई भी काम हमें करना नहीं है, किसी भी चक्रों को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर काम करने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो हमारे चक्र स्वतः ही एक्टिव होने लग जाते हैं। जी, तो गीता जी आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बताया कि कोई भी काम आपको करना नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना होगा। तो ध्यान जैसे आप करते रहिए और अपने ऊपर कार्य करिए, अपने आप जो सारे चक्र हैं वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। राजू। कहाँ से बात कर रहे हैं? जितिया से। पूछिए अपना सवाल। हमारे सवाल कुछ 4 हैं कि ध्यान में स्टर बॉडी होती है तो उस समय मतलब कोई भी देवी देवता सिर्फ शंभू दिख जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी मतलब एस्ट्रल ट्रेवल आप करते हैं तो क्या दिखता है आपको? वो हो जाती है तो उसके बाद भगवान दिखते हैं बाबा गुफा में, तो कभी सिर्फ शंभू दिखते हैं, देवी देवता दिखते हैं जी। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सोते हैं ना तो सपने में कई ब्रह्मांड भी दिखते हैं, यहाँ से जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि एक ऊर्जा बहुत तेजी से आती है शरीर में, बहुत तेज ऊर्जा निकलती है जी। तो आप राजू जी पूछना क्या चाहते हैं? मतलब ये तो आपके अनुभव है सारे, तो आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? यही पूछना चाहते हैं कि ये ध्यान में क्यों दिखते हैं इतनी गहरे में। देखिए क्या होता है, जब आप ध्यान करते हैं और गहन साधना करते हैं ना, तो और आपके विचारों की शुद्धि होने लगती है, आपके नाड़ी मंडल की शुद्धि होने लगती है, आप प्योर फॉर्म में आने लगते हैं, तो आपको ध्यान के अनुभव होने लगते हैं। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल होता है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है वो ट्रैवल करती है। जब आप ध्यान में होते हैं तो एस्ट्रल बॉडी जाती है, आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति विहार करा, जैसे आपको देवी देवताओं का दर्शन होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने गहन साधना में होते हैं और इतने अच्छे अनुभव आपको हो रहे हैं। और जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारी बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल करती है, सारे ड्रीम्स जो होते हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल ही होते हैं। तो उस समय भी आपका अनुभव बहुत अच्छा है कि आपको ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं, ऊर्जा एकदम फ्लो से आती है। कई बार लगता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा आई, कोई बहुत हैवी चीज आपके अंदर आई, तो उसे बैलेंस करना होता है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते, आपको उससे परेशानी होती है, तो उसे आप जमीन पर, धरती पर हाथ रखकर या पेड़ों को हक करके उसे बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ी ऊर्जा उनको दे सकते हैं। अगर आपको उससे बेचैनी होती है, आप अगर नॉर्मल रहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये आपके ध्यान के ही अनुभव है। और ध्यान में गहन साधना, अब आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं। जैसे कोई देवी देवता आपको नजर आ रहा है तो उनका ज्ञान लीजिए, उनसे संबंधित बुक को पढ़िए। वो उनका क्या, मान लीजिए कृष्णा जी दिख रहे हैं तो वो गीता का ज्ञान में उन्होंने क्या क्या समझाया, एक एक शब्द को समझ के उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करिए, तो आपको और ज्यादा अच्छा अनुभव होगा और ज्यादा ज्ञान मिलेगा और अपने साधना में आप आगे बढ़ेंगे। और लोगों को ये ज्ञान जरूर बताइए। जब आपको इतने अनुभव हो रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो इसका प्रचार करना भी बहुत जरूरी है। लोगों को बताना शुरू करिए कि आपके जीवन में इतनी अनुभूति हो रही है। ये नहीं कि मुझे ये दिख रहा है तो लोगों को ये हो जाएगा मुझे भी दिखे, ये नहीं बताना, लेकिन अपना अनुभव, आपके जीवन में जो बदलाव ला रहा है, उस बदलाव के द्वारा आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान के द्वारा। जी, तो राजीव जी आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुशीला है। कहाँ से बात कर रहे हैं? बीकानेर से। पूछिए अपना सवाल। मैम, मैं ध्यान में जुड़ना चाहती हूँ। मैं सांसों पे ध्यान देती हूँ, लेकिन वो सही से मेरे से दिया नहीं जाता था। मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान में रहा करते थे,
अब वो नहीं रहे, 1 साल हो गया उनको, 17 मई को 1 साल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं जुड़ना चाहती हूँ, वो किस हिसाब से करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज मैंने चैनल लगाया तो मुझे एकदम से देखा तो मेरा मन कहा मैं पूछ के मैं जुड़ सकती हूँ क्या, कैसे करूँ, ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी सुशीला जी, सुशीला जी बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपको ध्यान, आपने टीवी स्क्रॉल करा, अपना चैनल स्क्रॉल करा और आपको ये चैनल मिला और आप अपना प्रश्न पूछ पाए। ध्यान के साथ आप जुड़ सकते हैं। ध्यान के साथ जुड़ने के लिए कोई एज, कोई लिमिट नहीं होती। आप किसी भी अवधि में, किसी भी समय ध्यान के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी अवस्था में ध्यान के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक चैनल है पीएमसी हिंदी, जिसमें बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे वीडियोस के थ्रू तरीका बताया गया है कि आनापानसति हम ध्यान कैसे करते हैं। मैं आपको अभी एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, अपनी सांसों के ऊपर आपके जो श्वास है, जिसको आप ले रहे हैं, स्वतः ही ले रहे हैं, ना तेज करना ना स्लो करना, नॉर्मल गति से जो आप सांसें ले रहे हैं उनके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हाथों को ऐसे क्रॉस करते हैं, पैरों को भी ऐसे क्रॉस करते हैं, क्योंकि 10% एनर्जी हमारे हाथों के थ्रू और 10% लेग्स के थ्रू आती है और 80% आंखों के थ्रू आती है। तो अपनी आंखों को भी हमें बंद करना होता है और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना होता है। आप ऐसे करिए, कोई सूदिंग सा म्यूजिक चला लीजिए, ये मतलब तरीका है और आपको इसको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे तरीके मिल जाएगा। उसके बाद जब आप मेडिटेशन ओवर करें तो एकदम हमें ओवर नहीं करना होता कि किसी ने आवाज दी, कोई फोन बेल बजी, आपने फट से आंखें खोल दी। आंखें एकदम नहीं खोलते, क्योंकि एनर्जी 80% एनर्जी आपकी बाहर निकल जाती है। उसके लिए आपको अपनी आंखों पे हाथ रख के ऐसे 5 4 3 2 1 0 कर सकते हैं और अपनी आंखें हाथों के अंदर खोल के अपने लिए क्लैप जरूर करें, क्योंकि आप ध्यान में बैठ पाए, आप अपने आप को शाबाशी दे, इसलिए क्लैप करना जरूरी है और एक स्माइल रखिए फेस पर। इस तरह से हम ध्यान ओवर करते हैं। चाहे आप 5 मिनट के लिए भी बैठे हैं तो ध्यान ओवर ऐसे ही करना है आपको। ये तरीका अपनाएं और यूट्यूब की वीडियोस बहुत सारी हैं जो देख सकते हैं और इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो सुशीला जी, जैसे मैम ने यहाँ पे आपको विधि बताई है, उस विधि के अनुसार आपको ध्यान करना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ध्यान करने की सोची और अब आपके जीवन में ध्यान को आप अपनाने जा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पीएमसी हिंदी से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो दर्शकों, हमारे पीएमसी हिंदी के सैटेलाइट चैनल पर डेली ध्यान करवाया जाता है। आप हमारे YouTube के माध्यम से 24/7 का लिंक जो टीवी का है उससे जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा जो YouTube चैनल है उस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान बढ़ सकता है, आप ध्यान के महत्व को समझ सकते हैं। हम विशेष दिनों पर भी ध्यान करवाते हैं, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा पर हमारा विशेष ध्यान होता है। इन दिनों ध्यान करने से जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे समय आपको बता देती हूँ। पूर्णिमा ध्यान का समय रात्रि 9 से 12 बजे रहता है और अमावस्या ध्यान का समय रात्रि 10 से 11 बजे रहता है। तो आप इन दोनों दिनों भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ध्यान को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी मैम, तो अगला सवाल हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, कहा जाता है कि अगर कोई बहुत अच्छा इंसान हो तो उसकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें और परेशानी इसलिए भी आती हैं क्योंकि उसकी आगे जो उसका लाइफ गोल है वहां तक पहुंचने में डिवाइन उसकी हेल्प करती है। तो ऐसे में कैसे जाने कि वो उसके पास का कर्मा है या उसके अच्छे के लिए डिवाइन का कोई प्लान? सबसे पहले तो अगर हमें ये समझ में आ गया है कि ये हमारे पाथ पे जो चल रही हैं मुसीबतें या कोई भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो हमारी सोल ग्रोथ के लिए हैं, तो हमें इसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि ये पास्ट लाइफ का कर्मा है उसकी वजह से हमें आ रहा है। आपको जब ज्ञान है तो हमें निरंतर अपने वर्तमान में रहते हुए आगे बढ़ना है। जो भी अनुभव आपके अच्छे रूप में या बुरे रूप में जो भी अनुभव आ रहे हैं वो जीवन का सार है और जीवन की आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। हमेशा अच्छा नहीं होता, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता है। जैसे भगवान राम के जीवन में कितने कष्ट आए, सीता जी के जीवन में कितने कष्ट आए, उन्होंने विश्लेषण नहीं किया कि मैंने कौन सा पाप किया था कि जिसकी वजह से मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। तो हमें भी नहीं सोचना होता किसी भी कर्मा के बारे में। ये कर्मा के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आप पास्ट में जा रहे हैं, फिर वही बात आप पास्ट में जा रहे हैं। उसको जो आज है, अब भी है, उसको देखिए कि अगर मेरे जीवन में किसी के साथ कुछ भी रंजिश है या कोई और कर्मा है या कोई और बात है तो मुझे उसको निकालना है। किस रूप में निकालना है? हो सकता है वो फॉरगिवनेस का हो
हो सकता है वो वैसे ही हो, हमें सामने वाले के साथ किसी पर्सन के साथ है वो सिचुएशन है, या किसी सिचुएशन के साथ हमारा अनुभव हो रहा है, वो हमें देखना होगा और वर्तमान में रहते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जी मैम, वही जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अपने मन को वर्तमान में हमें केंद्रित करना होगा, तो हमारा जो भविष्य है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा कर्मा पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपने कर्मों को तो हमें अच्छा रखना है। हाँ, सोचना नहीं है, पर अच्छे कर्म हमें करते जाना है। कोई भी सिचुएशन आ रही है तो हम उसका विश्लेषण नहीं करें ना, ये पास्ट लाइफ की वजह से आया है, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के साथ हम डील कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये एनालिसिस तो जरूर करना होता है कि ये जो मेरे जीवन में आया है, मैं इसको फॉरगिव या सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं, करंट मोमेंट में कैसे रहूं, किसी को दोष नहीं दूं। कई बार क्या होता है, हम दोष देना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से मेरे जीवन में ये सिचुएशन आई है, उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि हमें आगे पथ पे बढ़ना है, हमें विश्लेषण नहीं करना, एक तरह से थोड़ा करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि हम पास्ट लाइफ के कर्मा के चक्कर में अभी करंट को भी खराब करें। जो करंट है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जी मैम, अगले सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं पिरामिड हेड का प्रयोग पढ़ते समय, ऑफिस वर्क करते समय और ध्यान करते समय करता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं पिरामिड हेड का आदी होता जा रहा हूँ और मेरे मन में कल को विचार उत्पन्न हो जाए कि बिना हेड के मैं कुछ भी नहीं हूँ? विचार उत्पन्न करना आपका अपना रोल है, आप विचार जितना चाहे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि इससे ऊर्जा मिल रही है, 3 times मोर एनर्जी मिल रही है, आपकी कंसंट्रेशन पावर मिल रही है। आप स्टडीज समय करते हैं या किसी भी वक्त करते हैं तो आपने देखा होगा, मेरा खुद का अनुभव भी यही है कि जब मैं पिरामिड लगाकर काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। लेकिन आप इसे अब एक ये बना लें कि मैं अपने इस विचार में कि मैं उसका आदी हो गया हूँ, इसकी वजह से ऐसा, और ऐसा विचार हमें क्रिएट ही नहीं करना। आपको एनर्जी चाहिए तो आप पिरामिड लगाइए, आपको एनर्जी नहीं चाहिए तो आप पिरामिड साइड में रख के भी काम कर सकते हैं, ऊर्जा उतनी ही मिलेगी। विचार आपके अपने हैं, जैसा क्रिएट करेंगे वैसा आपके मन के भाव बन जाएंगे। तो विचारों को इस तरह के क्रिएशन में नहीं लेके आना हमें कि मुझे इसकी हैबिट हो गई या मुझे इसका आदी बन गया, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी। मैम, जैसे हम पिरामिड्स की बात कर रहे हैं, तो कई व्यक्ति हैं जिनके घरों के पास पिरामिड सेंटर अवेलेबल अगर नहीं है, तो अगर वो पिरामिड कैप का यूज कर रहे हैं तो सेम ही प्रभाव मिलेगा उनको, सेम ही प्रभाव रहेगा। सेम प्रभाव रहता है, क्योंकि लेकिन बस वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल हो जाता है। पिरामिड सेंटर्स में जाने से क्या होता है, वहाँ की ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है, वहाँ सामूहिक ध्यान होता है, लोग अपने तरह तरह के अनुभव, सज्जन सांगत्य होता है, ग्रुप मेडिटेशन होता है, तो वहाँ की ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए हम आपको गाइड करते हैं कि आपको पिरामिड आसपास जो भी सेंटर्स हैं वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा इसमें हम कई बार सोचते हैं, कई बार कॉल्स आती है कि आपके घर के अंदर पिरामिड है, मतलब लोगों को पिरामिड सेंटर्स बताने का अर्थ ये भी कई बार लोग समझते हैं कि पिरामिड बना हुआ है, लेकिन पिरामिड सेंटर्स में ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे घर में मैंने पिरामिड्स लगाए हुए हैं रूफ टॉप पे, या वैसे पिरामिड कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, तो ये नहीं है कि कंस्ट्रक्ट करा हुआ पिरामिड की ऊर्जा अलग होगी और आप अपने घर में जो ऊर्जा रख रहे हैं, जो पिरामिड बना रहे हैं, उसकी ऊर्जा अलग होगी। जैसे मान लीजिए आपने 2x2 का फ्रेम बना पिरामिड लगाया और उसके नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन एक आप कंस्ट्रक्टेड पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एनहेंस हो रही है यूनिवर्स के साथ। तो ये ऊर्जा का स्तर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पिरामिड यूज कर रहे हैं। पिरामिड सेंटर्स में ज्यादा ऊर्जा होती है। जी, तो दर्शकों, यदि आप भी अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर्स को ढूंढ रहे हैं, आप भी पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पर जा सकते हैं। वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे आपके नजदीकी क्षेत्र में किस जगह पे पिरामिड सेंटर अवेलेबल है, और साथ ही वहां पे आपको नंबर्स भी मिलेंगे जिसपे कॉल करके भी आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ आपके नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर अवेलेबल है। अभी हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं हेलो पीएमसी में, तो आप इस मौके का फायदा उठाते हुए हमें अभी कॉल करें और अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। जी मैम, तो मैम अभी आपने सज्जन सांगत्य की बात की थी कि जब हम पिरामिड सेंटर में जाते हैं तो सज्जन सांगत्य हम कर पाते हैं, लेकिन मैम उसका महत्व मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि क्यों जरूरी है सज्जन सांगत्य? सज्जन सांगत्य इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं
जैसे अभी हमने आज व्यूअर्स के क्वेश्चंस लिए, किसी किसी को बहुत अनुभव हो रहे हैं, बहुत गहन साधना में जा रहे हैं और इतने अच्छे अनुभव हो रहे हैं। जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तो क्या होता है, हम उनके अनुभव सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि ये हम बिल्कुल कुछ नहीं है, और कई बार हम अपने अनुभव से इतने अपने आप को ऊपर लेवल पे ले आते हैं कि मैं तो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया या पहुंच गई और मेरा अनुभव इतना ज्यादा है और मैं सबसे ऊपर हूं। मुझे गर्व या घमंड जिसे कहते हैं, घमंड आ जाता है, आपको प्राउड फील होने लगता है। तो वो प्राउड जो होता है आपका, वो धीरे धीरे आपको जीरो हो जाता है जब आप सज्जन सांगत्य करते हैं। आपकी बॉडी जो होती है, निर्वाण बॉडी, वो भी एक्टिव होने लगती है, क्योंकि वो आपके ईगो जो है आपका, वो जीरो कर देती है। जब आप ईगो में नहीं रहते, ईगोलेस हो जाते हैं, तो आपकी निर्वाण बॉडी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, मैं नहीं है, मैं से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं तो हम दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। मान लीजिए आज मुझे एक समस्या है और मैंने सज्जन सांगत्य एक ग्रुप के अंदर अपना अनुभव बताया कि मैंने ये वाली सर्विस, जैसे मैंने स्पिरिचुअल साइंस सर्विस करी और स्पिरिचुअल साइंस सर्विस करने से मेरा शोल्डर पेन चला गया, तो ये अनुभव मैं अगर बता रही हूँ तो सामने वाले को अगर कोई भी समस्या इस तरह की है तो उसे समझ में आएगा कि उन मैम ने या उन पर्सन ने ये सर्विस करी, उन्होंने स्पिरिचुअल साइंस सर्विस को अपनाया और उनका शोल्डर पेन चला गया, तो मैं भी वैसा ही करूं। तो दूसरों के अनुभव से हमें ज्ञान मिलता है और हम अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, और फर्स्ट हम अपनी ईगो को जीरो कर देते हैं। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा सुरेश। कहाँ से बात कर रहे हैं सुरेश जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। जी ये पूछना था, जैसे कि हम ध्यान करते हैं और सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो लेकिन कई बार ऐसा सामाजिक परिवेश में देखा जाता है, कुछ व्यक्ति हमारे प्रति शुभ भावना नहीं रखते और हमारे जो हम कार्य करते हैं उसकी निंदा भी करते हैं, चाहे हमारी इंटेंशन इतनी अच्छी होती है। तो कैसे हम उन लोगों के प्रति अपनी भावना को सही रखें और कैसे हम अपना जो अच्छे कार्य वो करते रहें, तो हमारा मनोबल भी ना नीचे गिरे, इस वजह से ये पूछना चाहते थे। जी नमस्कार। सुरेश जी ने क्या पूछा है? जी मैम, वो ये पूछना चाहते हैं कि अपने जो लोग दूसरे जो है वो अगर अच्छे विचार नहीं रखते हैं तो ये कैसे इस चीज को हैंडल करें, ये कैसे अच्छे विचार को रखते हुए समाज में आगे बढ़ सके। सुरेश जी, जब हम ध्यान करते हैं तो हम दूसरों के विचारों के साथ डील नहीं करते, हम अपने विचारों के साथ डील करते हैं। हमारे विचार कैसे हैं? हमारे नकारात्मक विचार हैं, हमारे सकारात्मक हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है या मिरेकलस है। आप अपनी ऊर्जा का स्तर जब ध्यान से ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो आपको दूसरों की निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब हम अच्छी राह पे चलते हैं तो दूसरे तो निंदा करेंगे, लोग हैं, लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी कहेंगे और आप गलत कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो भी कहेंगे, उनका काम है कहना। हम जब ध्यान में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने लिए जीना सीख जाते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ है हम हैं और हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, हमें अपने आप को बदलना है। दुनिया को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि दूसरे जो हैं वो हमारी परछाई भी होते हैं, कई बार हमारा मिरर रिफ्लेक्शन भी होते हैं। कई बार हो सकता है कि वो निंदा करने की आदत हमारे अंदर भी रही हो सकता है अब आपने चेंज कर ली हो, हमने चेंज कर ली हो, लेकिन पास्ट में हो सकता है हम अभी तक ऐसी प्रवृत्ति के थे और इसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ हमारी डील हो रही थी। लेकिन जब हम ध्यान के साथ जुड़ गए, धीरे धीरे हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, हमारे विचार शुद्ध होने लगे, हमारे विचार पॉजिटिव और मिरेकलस होने लगे, तो हमें दूसरों के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर से सुने और उधर से ही निकाल दें, मतलब इस कान की तरफ लेकर भी नहीं आना। आपने सुना, वहां सरेंडर भाव में, साक्षी भाव में रहिए, लाइक अ कृष्णा, कि जो वो बोल रहे हैं बस सुनकर और वहीं छोड़ देना। अपने साथ कैरी नहीं करना कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या बोल रहे थे। आपको अपना कर्म करना है, दूसरे के कर्म के ऊपर फोकस नहीं करना, वो क्या कर रहा है। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, मेरा फर्स्ट कॉलर थी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था और मेरे 3 क्वेश्चन और हैं, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ। जी मैम, पूछिए। मैम, जैसे मैंने बताया था कि मुझे ये जो अनुभव हो रहे थे, बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो क्या वो अपने आप कुछ समय बाद बंद हो जाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरा बड़ा बच्चा
टीनेज एज में आ गया, 10th क्लास में है, तो उसके साथ मेरे रिलेशन बीच बीच में खटपट होते रहते हैं। तो क्या जैसे मैं उसको डांटती हूँ या उसके किसी सही चीज के लिए कड़ाई अपनाती हूँ, मतलब जैसे कुछ चीजों में टीनेज में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करने के लिए कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या मेरे वो भी कर्म सिद्धांत में आएंगे कि एक माता पिता के होने के नाते जो फर्ज है वो मुझे करते रहना चाहिए? और तीसरा क्वेश्चन मैम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें पूछना भूल गई थी। जब मैंने स्टार्टिंग में ध्यान शुरू किया था, मैं इतना ज्यादा डरती थी कि मैं दिन के समय भी घर में अकेले नहीं रह सकती। अगर मेरे घर में बच्चे भी हैं स्कूल से आने के बाद, तो मैं दूसरे कमरे में नहीं रह पाती थी। तो क्या ध्यान के वक्त या ध्यान साधना करने के कारण कोई भूत प्रेत का तो शरीर में असर नहीं हो जाता? ये क्वेश्चन मुझे बार बार परेशान करता है, और यही क्वेश्चन मुझे विश्वास में जाने में रोकता भी है। शायद मेन बात यही है। जी मैम, नाम क्या बताया आपने अपना? जी अनुभा सिंह। जी अनुभा जी, आप पहले थर्ड क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ आपको। जो फियर आपने बोला, फियर तो देखिए होता है, कई लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। ध्यान साधना से जब आप तीनों चीजें करते हैं, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान, 3:2:1 का रेशियो जो है, 3 घंटे साधना करें, 2 घंटे ध्यान स्वाध्याय करें और 1 घंटा सज्जन सांगत्य करें। ये जब आप करते हैं तो आपका 50 to 60% फियर चला जाता है, क्योंकि आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। सोच ही तो हमें फियर दे रही है। हमारी सोच ने हमें ये गाइड किया कि मैं अकेले नहीं रह सकती, तो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। मैंने अपने ऊपर इस पे बहुत काम किया है। आज ऐसा लग रहा है मेरे ही अनुभव ज्यादा काम आ रहे हैं, तो मैंने बहुत काम किया और ये फियर धीरे धीरे चला जाता है। मैं भी अकेले नहीं रह पाती थी, मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब मैंने ध्यान ज्यादा करा और सज्जन सांगत्य भी करा, ग्रुप मेडिटेशन करा, अपने स्वाध्याय भी करा, तो धीरे धीरे ये फियर चला गया। पता भी नहीं चलता आपको और आप आराम से इस फियर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आप ध्यान साधना के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड, आपने अपने बेटे का पूछा, वो कौन सी क्लास में है? 10th में है। देखिए, ये एज ऐसी होती है जहां बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होती। उनको नहीं अच्छा लगता कि आप उनको रोकें या टोकें। आप खुद देखें अपने आप को, अगर आपको रोका टोका जाए किसी चीज के लिए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, आपके इन लॉज या फैमिली मेंबर्स रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। हालांकि वो तो यही कहेंगे हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। रिस्ट्रिक्शंस अच्छी नहीं लगती। पहले आप अपने बेटे के दोस्त बनिए, उसके क्लोज आइए, उसकी बातों को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है आपको, वो किस तरह का उसका व्यवहार है, वो किस तरह की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखता है, तो आप उसको करिए। और आप किस तरह की एक्टिविटी में अपने घर में इन्वॉल्व रहती हैं, वो भी आप अपने आप को अवेयर करिए। हो सकता है आप भी बहुत ज्यादा मोबाइल वॉचर हो, बहुत ज्यादा ये सब चीजें करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं ना आपके घर में, अपने पेरेंट्स को जो देखते हैं, वही वो तरीका धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। आप अपने आप को बदलिए, आपका बच्चा डेफिनेटली अपने आप को बदल लेगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट बच्चे को एक समझाने का तरीका होता है कि आपने कोई बात लगी, गुस्सा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा गुस्सा नहीं सहन करेगा। छोटे बच्चे को तो आप डांट के टपट के बिठा भी देते हो, लेकिन जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसके साथ डील करना बहुत अलग होता है। तो आप उसके साथ पहले फ्रेंड बनिए, उसकी एक्टिविटी को वॉच करिए और अपनी एक्टिविटीज को वॉच करिए कि आप किस तरह से काम करती हैं, आपका सोचने का तरीका क्या चल रहा है। जब आप अपने विचारों पे काम करना शुरू कर देंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, एक अच्छी वाइब्रेशन देंगे, सारा दिन खाना बनाते हुए भी आप बोल सकती हैं आई लव यू ऑल इन माय फैमिली मेंबर्स, कि लव वाइब्रेशन इस खाने में जा रही हैं, हम इस खाने को खाएंगे तो सब बहुत प्यार के साथ जुड़ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इस तरह के जब अफर्मेशंस आप देंगी तो आपके घर की धीरे धीरे वाइब्रेशंस चेंज होंगी। और इसके लिए एक मैं आपको बुक रिकमेंड कर सकती हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें आप देखेंगे कि आपकी माइंड वेव्स कैसे काम करती है। इसके लिए एक माइंड वेव्स भी बुक है कि आपकी माइंड की तरंगे जो हैं, वेव्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके घर की आपकी एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस आपके बच्चे के पास जा रही हैं। तो आपको पहले अपने आप को बदलना होगा। जब आप बदल जाएंगे तो आपके बच्चे के अंदर डेफिनेटली धीरे धीरे बदलाव आएगा।
और फर्स्ट क्वेश्चन इनका, कि जो अनुभव इनको ध्यान में होते हैं, जो बॉडी मूवमेंट है, तो वो क्या अपने आप रुक भी जाएंगे? हाँ, ये अनुभव जब आपकी ऊर्जा जब संतुलित हो जाएगी, जब आप बैलेंस हो जाएंगे, आप हर चीज को समझ पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, आप सारी चीजों के साथ हर सिचुएशन में बैलेंस रहेंगे, तो आपके धीरे धीरे ये बॉडी मूवमेंट अपने आप कम हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे सब कम हो जाता है। जी, तो मैम हम आशा करते हैं कि आपको आपके तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रमेश है। कहाँ से बात कर रहे हैं रमेश जी? देहरादून से। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था। जी। मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस में दिक्कत आती है, लाइक जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना। हाँ जी। तो कोई थॉट्स अगर आता है तो मैं उससे इन्वॉल्व हो जाता हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसको केवल दृष्टा के भाव से देखूँ ना। जी। जी रमेश जी, जब क्या होता है हम ध्यान में बैठते हैं और विचार हमें आते हैं, तो पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा विचार आपको तंग कर रहा है। कई बार होता है एक ही तरह का विचार या एक ही विचार बार बार आ रहे हैं, तो हम उसमें मैं अपने पर्सनल अनुभव से ये कहती हूँ कि आप उस विचार के साथ जाइए और अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ तक उसमें जा रहा हूँ, उसमें मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या देखा। जब आप ध्यान से बाहर आए तो उसको लिखिए पूरे के पूरे कि मैंने क्या क्या देख लिया उस विचार के अंदर, और फिर आप अपने आप को स्कैन करिए कि जिस पर्सन के प्रति या जो विचार आया उसमें आपके करंट में क्या विचार है, अभी क्या सोच रहे हैं आप उसके बारे में, तो आप उसको विश्लेषण कीजिए, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर विचार वैसे ही आते रहते हैं आपको और आप अवेयरनेस में नहीं आते, तो वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप बार बार अपने श्वास के ऊपर आए। जितना बार आप मान लीजिए आप बैठे और आपके विचारों में आप जाते जा रहे हैं, नहीं, 2 मिनट बाद ही आप अपने आप को देखिए कि मैं सांसों के साथ हूं या नहीं हूं। अगर आप निद्रा में चले गए, इट्स ओके, आप क्योंकि विचार नहीं आए। अगर आप गहन ध्यान में चले गए तो भी बढ़िया है कि आपको विचार नहीं आए, लेकिन आप विचारों के साथ ही डील कर रहे हैं, तो आपको ये बार प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं 10 मिनट भी बैठूं तो पूरी अवेयरनेस के साथ बैठूं। थोड़ा थोड़ा समय करके अवेयरनेस के साथ करिए, फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाइए तो आपके विचार कम हो जाएंगे। जी, तो रमेश जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे आपको विचारों को अपने कम करना है, तो इन चीजों पे जब आप कार्य करेंगे तो आपके जो विचार हैं वो खुद ब खुद कम होने लगेंगे। पर उसके लिए जो मैम ने यहाँ पे आपको समझाया है उसे अपने जीवन में धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि हमारे पीएमसी हिंदी पर बहुत सारे नए नए कार्यक्रम आते हैं, जैसे जिनमें से एक है योग है जीवन। योग है जीवन हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि योग के माध्यम से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ हो सकता है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुश रह सकते हैं, आपका मन शांत रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे योगाचार्य आते हैं, तो आप इस कार्यक्रम को देखिए और योग को अपने जीवन में अपनाइए। और साथ ही जैसे कि हम ये कार्यक्रम हेलो पीएमसी आपके लिए लाइव लेकर आते हैं, वैसे ही डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम भी हम आपके लिए लाइव लेकर आते हैं हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल लाइव पूछ सकते हैं डॉक्टर एस रंजन सर से। तो कल यानी शुक्रवार को शाम 5 से 6 बजे आप इस कार्यक्रम में भी कॉल करें, और यदि आपके जीवन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है उसे प्राकृतिक रूप से कैसे दूर करना है ये आप कॉल करके जान सकते हैं। जी, तो मैम अभी समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते मैं स्वाध्याय का महत्व आपसे समझना चाहूंगी कि स्वाध्याय जब आप रिकमेंड करते हैं तो क्यों जरूरी है स्वाध्याय? क्या होता है नम्रता, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो जब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। अब ऊर्जा तो बढ़ रही है, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन अब ज्ञान भी चाहिए, इस ऊर्जा को बैलेंस कैसे करेंगे। तो जब हमें ऊर्जा का हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है तो उस ऊर्जा को कहीं पर हमें लगाना होता है, और हम स्वाध्याय में लगाते हैं, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, दूसरों के अनुभव से सीखना। स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी पुस्तक ली, उसका ज्ञान हमने पढ़ा और अपने अनुभव से उसको हम
कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि ये सिचुएशन मेरे जीवन में आई थी तो मैंने ऐसा कैसे सोचा, मैंने उस समय क्या किया और इसमें कितना अच्छा हमें तरीका बताया गया है। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और वो चीजें हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में आती है तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। तो स्वाध्याय का इस तरह से बहुत ज्यादा महत्व है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से खाली आपके जीवन में बदलाव नहीं आता, ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो खाली मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मेडिटेशन के साथ आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जी मैम, इतनी सारी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए बने रहिए टीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। टीएमसी हिंदी, बदले जीवन।